वीका लगा के एकदम यहाँ बसपा की रैली में क्या कर रहे हैं? बसपा की रैली में, बसपा की सपोर्ट में। बसपा की सपोर्ट में? हाँ, शहर विधानसभा में रजिया खान जीत रही है। हाँ, रजिया खान जीत रही है, कोई हराने वाला नहीं। ब्राह्मणों का पूरा सपोर्ट है। ब्राह्मण पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ है और मैं इस पूरी तैयारी में आया हूँ यहाँ पे। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में, जहाँ से आज मंडल स्तरीय जो चुनावी रैलियाँ हैं बसपा की, उसको आयोजित किया जा रहा है अलीगढ़ से। और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं मंच तैयार है। थोड़ी ही देर में बसपा सुप्रीमो यहाँ पहुँचने वाली हैं और जैसे कि वो अपनी मंडल स्तरीय रैलियों को संबोधित कर रही हैं, यहाँ से भी जो यहाँ के ज़िले हैं उनको संबोधित करेंगी। अलीगढ़ मंडल से 17 विधानसभा की सीटें निकलती हैं और 17 विधानसभा की सीटों में से 16 पर बीजेपी का कब्जा है और एक बीएसपी के खाते में गई थी। लेकिन वो बीएसपी के खाते की सीट भी जो बीएसपी के उम्मीदवार थे वो अब उसी सीट पर भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके के समीकरण है वो बेहद अजीब है, उन्हें समझना बेहद मुश्किल है। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि ये वही जगह है जहां से हाथरस जैसा मामला भी बीजेपी के खिलाफ है। हाथरस में जो कुछ भी हुआ वो बेटी के खिलाफ, दलित बेटी के खिलाफ, उसको लेकर लगातार राजनीति गरमाई हुई है। और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि यहाँ के ये मामले, काशगंज भी आता है इस मंडल में, और काशगंज में जिस तरीके से एक मामला हुआ आपने सुना होगा, तो इस तरीके के कुछ मामले हैं जो प्रशासन पर और सरकार की नीतियों पर, सरकार के जो दावे हैं बड़े बड़े, उन पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। तो क्या ये यहाँ की राजनीति को बदल पाएंगे? हमारे साथ कुछ लोग हैं इस वक्त। आपका नाम? जगदीश प्रसाद शर्मा। अच्छा शर्मा जी, टीका वीका लगा के एकदम यहाँ बसपा की रैली में क्या कर रहे हैं? बसपा की रैली में, बसपा की सपोर्ट में। बसपा की सपोर्ट में? हाँ, शहर विधानसभा में रजिया खान जीत रही है। हाँ, रजिया खान जीत रही है, कोई हराने वाला नहीं। ब्राह्मणों का पूरा सपोर्ट है। ब्राह्मण पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ है और मैं इस पूरी तैयारी में आया हूँ यहाँ पे कि ब्राह्मणों को ये उद्देश्य देना चाहता हूँ कि जो है ब्राह्मण पूरी तरह से बहन जी को सपोर्ट करें और उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनाने में मदद करें। जिस तरीके, एक तो आप बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे आप रजिया खान जी का समर्थन कर रहे हैं, उनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं, सारे ही समीकरण आपके उल्टे जा रहे हैं। तो रजिया खान हमें अच्छी उम्मीदवार लगती हैं। हाँ, अच्छी उम्मीदवार है। हम जाति धर्म को लेके ज्यादा बात नहीं करेंगे जैसे बीजेपी बात करती है। हाँ, हम ब्राह्मण हैं, हमको बहन जी अच्छी लगती हैं। सतीश मिश्रा को उन्होंने अपना दायाबंग अंग बना रखा है। इसी वजह से हम ब्राह्मण सभी से आह्वान करता हूं कि बहन जी को पूरी तरह से सपोर्ट करें और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने में ब्राह्मण पूरी तरह से सपोर्ट करें। भाजपा के होते हुए ब्राह्मणों को कहीं और जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ब्राह्मणों के इतने एनकाउंटर हो गए हैं, अब ब्राह्मणों को खुद ही समझ लेना चाहिए कि ब्राह्मण को कहाँ जाना चाहिए। सतीश मिश्रा जी ने हमारा जितना मान सम्मान किया है, ब्राह्मण सम्मेलन किए हैं, ब्राह्मणों को एक किया है, तो इसी वजह से हमारा यही आह्वान है कि सभी ब्राह्मण मिलकर उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती को अपना सपोर्ट करें और बहन जी को अपना वोट दें। ये एनकाउंटर के अलावा ब्राह्मणों को क्या दिक्कत है भाजपा से? एनकाउंटर के अलावा बहुत सारी दिक्कतें हैं। ब्राह्मणों को कोई सम्मान नहीं मिला है, ब्राह्मणों को कोई सम्मान नहीं मिला है, इस तरीके से सम्मान नहीं मिला है जिस तरीके से कहते हैं कि हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का कोई सम्मान आज तक नहीं हुआ है। ब्राह्मणों का कोई सम्मान नहीं हो रहा है। लेकिन विकास तो पूरा किया है यहाँ के पूरे मंडल में। कोई विकास दिखाई दे रहा है? कहीं भी कोई विकास नहीं किया हमारी 7 विधानसभाओं में। कोई हमें तो कहीं विकास दिखाई नहीं दे रहा कि अलीगढ़ में कौन सी जगह विकास कर दिया। अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ करने जा रहे हैं, अब क्या चाहिए आपको? हरिगढ़ नहीं, जो पूर्व में हमारा जो है अलीगढ़ ही नाम है, अलीगढ़ ही हमें अच्छा लगता है। कोई हरिगढ़ की जरूरत नहीं है, अलीगढ़ सबसे अच्छा नाम है जो पूर्व से ही चला आ रहा है। ये जो है ये केवल जातिवादी की बातें है कि हरिगढ़ और अलीगढ़, इसमें जातिवादी की संप्रदाय बातें करते हैं। ये सब बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट बांटना चाहते हैं, बाद बाकी कोई काम नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं ओनली। बाकी और भी लोग हैं। आपका नाम? मेरा नाम मुजस्सिम गाजी, अतरौली से मैं बसपा नगर अध्यक्ष हूँ। अच्छा, बसपा के नगर अध्यक्ष है। गाजी जी ये बताइए, ब्राह्मणों की तो बात हमने सुन ली, वो कह रहे हैं कि हमें कोई सम्मान नहीं मिला भाजपा में और कोई विकास नहीं दिख रहा उनको, लेकिन यहाँ विकास के लिए अपने अपने दावे ठोक रही है बीजेपी। 17 में से 16 सीटें बीजेपी को ऐसे ही तो नहीं मिली। वो दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए दी गई थी। अच्छा। और
मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान से बाहर करने के लिए उन्होंने जो सपना दिखाया था, उन्होंने दिखाया था कि हम सारे मुसलमानों को बाहर कर देंगे और कि सारी जमीन जायदाद आपको मिल जाएंगी। ये भ्रमित किया गया था। काला धन वापस लाने की कही थी, वो अभी तक नहीं आया। और मोदी जी हमारे 15-15 लाख रुपए दे रहे, 1500 रुपये नहीं आए खाते में। ये इन मुद्दों पर वोट मिला था उन्हें, जो सारे बिल्कुल झूठे और खोखले निकले। अब है और बात रही विकास की, तो विकास इन्होंने इनकाउंटर में करी, बात बाकी किसी में विकास नहीं किया। इन्होंने पब्लिक का, जनता का कोर्ट पे से विश्वास हटाने का काम करा पूरा। इन्होंने सिर्फ गोली पे विश्वास दिलाया पूरी जनता को। जो हमारे यहाँ का लोकतंत्र में कोर्ट में विश्वास रखती है, उस पे से जनता को उन्होंने बिल्कुल हटाने का काम कर दिया। ये इनकाउंटर में ज़्यादा विश्वास कर रही, कोर्ट कचहरी का इनका कोई मतलब ही नहीं रहने दे रहे। अब हाथरस का मामला भी इसी मंडल से आता है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता में कुछ नाराजगी ना, हमारे जो ऐसी वर्ग का समाज है, वो समाज है जो पहले भ्रमित हो गया था, गुमराह हो गया था कि वोट ले गए थे, कि हाथरस कांड करके उन्होंने बता दिया कि एससी समाज के लिए हम क्या सोच रखते हैं। अब जो हमारा जो एससी वर्ग है वो चीज़ को समझ चुका है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ वापस आ चुका है। जो बहन जी की नीतियाँ हैं वो इन्होंने पहले गुमराह कर लिया था, वो बहन जी की नीति से खुश है बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज, और जो मुस्लिम समाज है सारे समाज बहन जी से खुश हैं। जो सरबन समाज सुखाए और सर्व समाज हिताए, उस पर आ चुका है। लेकिन आपके एक ही टिकट पे एक ही विधायक थे यहाँ पे हाथरस के एक सीट से, और वो भी अब बीजेपी से लड़ रहे हैं। नहीं, वो बीजेपी का दबाव रहता है लोगों पे। जो डर जाता है वो बीजेपी में भाग जाता है, और जो लड़ने की क्षमता रखता है वो बीएसपी में रहता है। जो डरपोक लोग हैं वो भाग जाते हैं बीएसपी को छोड़कर। जो छोड़ के भागता है वो डरपोक है जी, जो छोड़ के भाग गए वो डरपोक। हाँ, वो डरपोक थे, बीजेपी से लड़ नहीं पाए, और फिर बीजेपी मलाई खिलाने का सपना दिखाती है। उनके पास केंद्र में सरकार है, पैसा भी उन पर बहुत है, जो लोगों को बरगलाने का काम करती है पैसा दे के सारी चीज़। लेकिन रामवीर उपाध्याय जी तो बहन जी के बेहद खास थे। न, बहन जी को तो बहुत से खास लोगों ने धोखा दिया है। 140 जो बहन जी ने जो लोगों पर विश्वास किया, उन्होंने बीएसपी के साथ में और बहन जी के साथ में विश्वासघात किया उन लोगों ने। पर ऐसा नहीं है, बीएसपी से कोई नेता जाता है तो उसके साथ में वो नेता ही अकेला चला जाता है, समाज सारा बहन जी के साथ में रहता है और वोट कहीं नहीं जाता है। और बीजेपी जो लेती है उसे नेता समझ के लेती है, पर वो नेता नहीं होता, वो अकेले ही जाता है बस। आप क्या कह रहे थे? 140 कुछ आंकड़ा बता रहे थे? कुछ बहुत सी लिस्ट है लंबी, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, अलीगढ़ से जयवीर सिंह जी हैं, रामवीर उपाध्याय जी हैं, और तुम्हारे जो है बाबू सिंह कुशवाहा हैं। बहुत से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्हें हमारी बहन मायावती ने नेता बनाया। वो नेता बनने से पहले कुछ नहीं थे, वो बहन जी के पैर छू गए, जो नेता बने। और अब उन्होंने देखा कि अब मौका परस्त लोग हैं ना इस समय, बड़े गर्व से कह रहे हैं बहन जी ने नेता बनाया जी। अरे तो बहन जी ने बनाया तो गर्व से ही कहेंगे हम। वो और कहते हैं हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। ना, वो गलत कहते हैं। असल में हर जो आदमी ये सोचता है कि एक कहावत मैंने पढ़ी थी, कहीं पढ़ा था किताब में, कि एक कुत्ता बस के नीचे ट्रक के नीचे चल रहा था, तो वो ये सोचने लगा, गुमान आ गया कि मैं ही चला रहा हूँ बस को। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, और जो सही है, जो सत्य है, वो कभी झुकता नहीं है ना छुपता है। सत्य तो टनाटन बोलता है। तो बहन जी ने बनाया है लोगों को। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद भी कानून का शासन रहेगा। जनता, ये बाबू, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक सब जानती है। भाजपा के विधायक पिट रही, और आज के टाइम पे ये हालत उत्तर प्रदेश में, पुलिस किसे ठोक रही है, पुलिस को कौन ठोक रहा है, पता ही नहीं चल के दे रहा है। जो एक पिक्चर थी भागम भाग मूवी, उसमें यही नहीं पता चल रहा था कौन किसके पीछे भाग रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसे नहीं पता चल रहा कौन किसे ठोक रहा है। जिसका पब्लिक सब जानती है बाबू, ये पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है।